रात के अंधेरे में एक ट्रेन स्टेशन पर रुकती है, लेकिन इस बार कुछ अलग था। न कोई आवाज, न कोई चीख, न कोई जिंदा इंसान। जब दरवाजे खोले गए तो अंदर सिर्फ लाशें थीं। पूरी ट्रेन लाशों से भरी हुई। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये सच है। 1947 के पार्टीशन का सच। अगस्त 1947। इंडिया और पाकिस्तान बन चुके थे, लेकिन आज़ादी के साथ एक ऐसा जख्म मिला जो आज तक नहीं भरा। पंजाब के एक छोटे से गांव में एक मां अपने 8 साल के बेटे को सुलाने की कोशिश कर रही थी। बाहर से चीखने की आवाजें आ रही थीं। भागो, जल्दी भागो। बच्चा डरा हुआ पूछता है, मां क्या हो रहा है? मां बस इतना कहती है, कुछ नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो झूठ था, कुछ भी ठीक नहीं होने वाला था। उस रात उस गांव में आग लग गई। लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए और सुबह तक वो गांव सिर्फ राख बन चुका था। पार्टीशन सिर्फ एक लाइन नहीं थी मैप पर, वो लाइन इंसानों के दिलों के बीच खींच दी गई थी। करीब 1.4 करोड़ लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए और लगभग 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। एक दिन तुम अपने घर में सो रहे हो और अगले दिन तुम्हें सब कुछ छोड़कर भागना पड़ता है। ना पैसा, ना सामान, ना फ्यूचर का पता, सिर्फ एक सवाल, जिंदा बचेंगे या नहीं। सबसे डरावनी कहानियों में से एक थी ट्रेन्स की, जो रेफ्यूजीज से भरी हुई एक देश से दूसरे देश जा रही थीं। लेकिन कई ट्रेन्स अपनी मंजिल तक पहुंची सिर्फ लाशों के साथ। एक आदमी ने बताया, जब हम ट्रेन में चढ़े तो सब लोग डरे हुए थे, लेकिन उम्मीद थी कि हम सेफ पहुंच जाएंगे। रास्ते में ट्रेन रोकी गई, फिर बस चीखने की आवाजें, तलवारों की चमक और खून। जब ट्रेन अगले स्टेशन पर पहुंची तो कोई जिंदा नहीं बचा था, सिर्फ एक छोटा सा बच्चा जो अपनी मां की लाश के नीचे छुपा हुआ था। पंजाब के एक और गांव की कहानी। एक बाप अपनी 3 बेटियों के साथ भाग रहा था। उन्हें पता था कि अगर वो पकड़े गए तो उनके साथ क्या होगा। जब भीड़ उनके पास पहुंच गई तो उस बाप ने एक ऐसा फैसला लिया जो कोई सोच भी नहीं सकता। उसने अपनी बेटियों को एक कुआं में धक्का दे दिया और खुद भी कूद गया, क्योंकि उसके लिए इज्जत के साथ मरना बेइज्जती के साथ जीने से बेहतर था। ऐसे हजारों कुआं सिर्फ लाशों से भर गए थे।